दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप तमामी हजरात के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर भूत शैतान, जिन जिन्नात जादू टोना जैसे आसिबी मामलात, चाहे वह बीमारी अजायरी की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, आपके ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो, उसके ऊपर अपना ठिकाना बनाए बैठी है। तो उन सभी बला से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े नाम में से एक नाम ताजदार सिमना हुजूर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत ही मशहूर है। लेकिन मखदूम पाक की बारगाह में आने के बाद यहाँ पर हाजिरी लगाने का तरीका और कुछ नियम कानून है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मखदूम पाक की दरगाह में आने के बाद यहाँ पर हाजिरी लगाने का तरीका क्या है, हाजिरी के टाइम क्या है, कौन कौन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, हाजिरी पर बैठने की जगह कहाँ है, हाजिरी करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टाइम अदालत बैठती है, और यहाँ पर आपको कौन कौन से नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त या रिश्तेदार खानदान में अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह की परेशानी हो तो मखदूम पाक की दरगाह में जरूर आए। अगर आप यहाँ आते हैं और अपनी परेशानी को मुकम्मल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल अदब एहतराम नियम कानून के साथ दिल से मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी लगानी होगी। दोस्तों, मखदूम पाक की बारगाह में वक्त के हिसाब से अदालत बैठती है। दोस्तों, आपके जहन में आ रहा होगा कि यह अदालत क्या होती है। दोस्तों, मखदूम पाक के आस्थाना के सामने और मखदूम पाक के चारों तरफ एक तालाब है जिसे नीर शरीफ कहते हैं। उसके चारों ओर तमाम ज़ायरीन अदब एहतराम और नियम कानून के साथ वहां बैठकर अपनी परेशानी को खत्म करने की दुआ मांगते हैं और वहां हाजिरी लगाते हैं। इसी को अदालत नाम दिया गया है। तो सबसे पहली अदालत सुबह 5 से 7 तक, और दूसरी अदालत 2 घंटे बाद 9 से 11 तक, और तीसरी अदालत 3:30 से 5 बजे तक बैठती है। दोस्तों, इस वक्त पर वहां बैठे जितने भी लोग रहते हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी जैसे भूत शैतान, जिन जिन्नात, खबीस जादू टोना रहता है, वह जाहिर हो जाता है, यानी वो खेलने कूदने चिल्लाने लगते हैं, उनका जहन बदल जाता है। दोस्तों, यह तो रहा अदालत का टाइम और अदालत का मतलब। अब अहम मसला यह है कि किस तरीके से अदालत में बैठना है और वहां के कौन कौन से नियम कानून को फॉलो करना है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप लगातार 3-4 घंटा अदालत में बैठे, बल्कि 10-20 मिनट या आधा एक घंटा ही बैठें। लेकिन पूरे अदब एहतराम से दिल से बैठें और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपको साफ पाक होना चाहिए। आप नहाए हुए होने चाहिए। आपको नीर शरीफ के पानी का इस्तेमाल करना है और हो सके तो कम से कम नीर शरीफ में दिन में एक बार गुस्ल करना जरूरी है। और ये बात खास ध्यान रखना कि नमाज रोजा की पाबंदी मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों, और आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अदालत के टाइम किस तरीके से बैठना चाहिए। दोस्तों, अदालत के टाइम हम जिस तरीके से नमाज में बैठते हैं उसी हालत में अदालत के टाइम बैठना चाहिए। दोस्तों, हाजिरी में बैठने से पहले नीर शरीफ में गुस्ल करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना गुस्ल नहीं कर सकते तो इस बात का ख्याल रहे कि आपका पाक साफ होना बहुत ही जरूरी है। अगर मरीज या मरीजा मुसलमान है तो हाजिरी से पहले वजू करना जरूरी है और हाजिरी से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना और फिर इसका सवाब मखदूम पाक की बारगाह में पहुंचाना चाहिए। आप यह बात का खास ध्यान रखें कि आप वहां पर किसी से बातचीत, हंसी मजाक करना, इधर उधर देखना या किसी भी तरह का खुराफात बिल्कुल ना करें। हाजिरी के दौरान आपको कोई ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिससे जिसमें दिखाई दे। आप किसी भी किस्म की खुशबू नहीं लगा सकते, बल्कि यहां तक कि बालों में खुशबूदार तेल भी नहीं लगा सकते। लिपस्टिक, मेकअप, कीमती जेवरात खास तौर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां तक कि जब आप हाजिरी की तेज हालत में बैठे तो अपनी चूड़ियां भी उतार दें। अगर आप नापाक हैं तो मखदूम पाक के अस्थाना और नीर शरीफ के पास बिल्कुल न जाए। और आपको खाने में तेल वाली चीज जैसे गोश्त, मछली, अंडा, इन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुजुर्गों ने इन चीजों को खाकर हाजिरी देने पर सख्त मना फरमाया है। आपके दिल में यह सवाल होगा कि हाजिरी कौन सा करा सकता है। हाजिरी सिर्फ आपके घर वाले माँ बाप, भाई बहन, शौहर में से ही कोई भी करा सकता है। और अगर आपके साथ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है तो आप तीनों वक्त आस्थाना के सामने ही हाजिरी दें। आपको जहां भी जगह मिले आप वहां पर बैठकर सुकून से हाजिरी दें। दोस्तों, वहां पर किसी की जगह फिक्स नहीं होती है। आप वहां जगह के लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप वहां जितना अदब एहतराम से और साफ नीयत से
वहां के नियम कानून से बैठेंगे, आपको वहां उतना ही जल्दी फायदा होगा। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा जोर जबरदस्ती करें, तो वहां पास ही में मखदूम अशरफ की कमेटी में शिकायत करें। दोस्तों, अब एक अहम सवाल यह भी है कि हाजिरी के वक्त क्या पढ़ें। दोस्तों, हाजिरी के वक्त सबसे पहले आपका वजू होना जरूरी है। उसके बाद आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना चाहिए। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जागीर सिमनानी रहमातुल्लाह अल्लाह की बारगाह में शिन्नी फातिहा करा के बच्चों में का तकसीम कर देना चाहिए। 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर मरीज या मरीजा के दोनों कानों में फूंक दे। हाजिरी खत्म होने के बाद मरीज या मरीजा को चाय बिस्किट वगैरह हल्का नाश्ता करना चाहिए। हाजिरी के दौरान आप अपना फोन बंद रखें। बास जायरीन को देखा जाता है कि हाजिरी के दौरान वो मोबाइल का यूज करते हैं, जिससे वो मखदूम पाक के फैज से गाफिल हो जाते हैं। आपकी हाजिरी का तवज्जो जितना ही ज्यादा मखदूम पाक की तरफ ताबाज होगा, उतना ही जल्दी आपको मखदूम पाक का फैज हासिल होगा। दोस्तों, एक अहम मसला यह भी है कि यहाँ पर कितने दिन के लिए रुके या कितने दिन का चिल्ला करें। दोस्तों, अगर आप सिर्फ जियारत की नीयत से आए हैं, तो अदालत के बाद जियारत करना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप अपनी दिक्कत परेशानी लेकर मखदूम पाक की बारगाह में आए हैं, तो 3 दिन या 11 दिन या फिर 41 दिन का मुकम्मल चिल्ला करें। लेकिन आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि कितने दिन का चिल्ला करना बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी छोटी मोटी, जैसे कोई मुख्तसर बीमारी या और कुछ है, तो आप 3 दिन का चिल्ला करें। लेकिन अगर आपके ऊपर भूत शैतान जिन जिन्नात जादू टोना वगैरह वगैरह मामलात हैं, तो 11 दिन या 41 दिन का मुकम्मल चिल्ला करना आपके लिए बेहतर होगा। चिल्ला करने के बाद आप वहां पर टाइम टाइम से हाजिरी दें और मखदूम पाक के चारों ओर जो तालाब यानी नीर शरीफ है, उसके पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस नीर शरीफ के पानी में बहुत ही शिफा है और इस पानी की बहुत फजीलत है। अगर आप मुसलमान हैं, तो नमाज रोजा तिलावत वगैरह वक्त से अदा करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मखदूम पाक का आस्थाना मुबारक सुबह फजर की नमाज के टाइम पर खुलता है और शाम को मगरिब की अजान के 15 से 20 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें भी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।